बीसीए या फिर बीएससी के स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते और ऐसे स्टूडेंट जो कि बड़े बड़े शहरों से बिलोंग नहीं करते हैं, लिटरली उनके माइंड में ये होता है कि बीसीए एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद लिटरली हम या तो डाटा एंट्री का जॉब करेंगे या फिर कॉल सेंटर में जॉब। अब मास्टर्स में एमसीए करेंगे और एमसीए के लिए बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। बीसीए में या फिर बीएससी ऑनर्स में उतना ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, तो चलो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। लेकिन आपको डार्केस्ट रियलिटी बताता चलूँ, मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ इसके बारे में पता है कि आज के टाइम में क्या रियलिटी। मैंने भी बीसीए प्लस एमसीए किया, उसके बाद ही मैं जॉब कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट रियलिटी ये है कि आज के टाइम में प्राइवेट कॉलेजेस आपको लिटरली प्लेसमेंट नहीं दे रही है और जो भी कॉलेज प्लेसमेंट दे रही है उनकी फीस इतनी ज़्यादा है कि आप एफोर्ड नहीं कर पाओगे। एंड दूसरा चीज़ ये है कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है ग्रेजुएशन के बाद, अगर आप अपने लाइफ में सीरियस हो तो, कि आप नीमसेट के एग्जाम में बैठकर आप अपने करियर में 4 चांद लगा सकते हो, आप बूस्ट कर सकते हो अपने लाइफ को और अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं एनआईटीज़ के स्टूडेंट को। इतना तो आप ही जानते हो कि एनआईटीज़ और आईआईटीज़ के स्टूडेंट ही आज के टाइम में जॉब ले पा रहे हैं या फिर फोड़ पा रहे हैं। बाकी स्टूडेंट का बहुत ही बुरा सिचुएशन है। मेरे कुछ दोस्त रहे जिन्होंने बीसीए के बाद नीमसेट का एग्जाम दिया और आज के टाइम में एनआईटीज़ में बैठकर लगभग 12 एलपीए का जॉब स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप इतना एक्सपेक्ट रख सकते हो कि एक बंदा अपने स्टार्टिंग में 12 एलपीए का अगर जॉब कर रहा है तो वो आने वाले वक्त में 1 साल बाद डायरेक्ट 24, 36 मतलब कितना ग्रोथ कर सकता है। नीमसेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपके सपने को पूरा कर सकता है। आपको अगर ये डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको नीमसेट के एग्जाम में बैठना चाहिए या फिर नहीं, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में आपको नीमसेट के बारे में मैं अगर बताऊंगा तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि क्या क्या चीजें हैं। और अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा स्लो हो रहा है तो 1.2 या फिर 1.5 के स्पीड पर देखकर आप समझ लेना। इस एग्जाम के बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया, अगर आपने बीसीए किया है या फिर बीएससी ऑनर्स किया है तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस एग्जाम्स के लिए। लेकिन बीएससी ऑनर्स में आपका मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कोटा से बिलोंग करते हो तो आपका मार्क्स 60% होना चाहिए और अगर सीजीपीए में है तो 6.5 सीजीपीए तो कंपलसरी है। अगर आप एससी एसटी कोटा से बिलोंग करते हो तो 55% मार्क्स एंड 6 सीजीपीए आपको लास्ट ऑनर्स में आपको चाहिए। अगर आपने बीसीए किसी डिस्टेंस के कॉलेज से किया है तो थोड़ा वहाँ पे डिफिकल्टीज आती है, बिकॉज वहाँ पे एआईसीटीसी अप्रूव्ड, यूजीसी अप्रूव्ड आपका कॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होते हो। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉलेज क्या उस चीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वरना फिर आपको ऐसा होगा कि आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपका पैसा बर्बाद हो जाने वाला, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एंड अगर वो स्टूडेंट जो कि कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में, अगर आपके कॉलेज के सेमेस्टर में अगर ब्रेक लग जाता है या फिर ईयर बैक हो जाता है तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो नीमसेट के लिए। और अगर आप क्वालिफाई कर भी लेते हो नीमसेट तो लिटरली लास्ट में ये होने वाला है कि आपको एडमिशन नहीं मिले। नीमसेट के एग्जाम के रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले तक आपके कॉलेज का फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, अदरवाइज क्या होने वाला है कि नीमसेट 1 हफ्ते के अंदर में अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देता है और काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन बहुत ही फास्ट होता है। ऐसे में अगर आपने पिछले कॉलेज से अगर पास आउट नहीं लिया, हो सकता है बहुत से ऐसे कॉलेज है जो कि टाइम लगा देते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। और अगर आप भी एमसीए एस्पिरेंट हो तो ये बहुत सही समय है अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का फिजिक्स वाला के नीमसेट बैच के साथ। आपका भी सपना आईआईटीज और एनआईटीज में जाने का है तो नीमसेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपके सपने को पूरा कर सकता है। और हर साल 25,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट नीमसेट के एग्जाम में बैठते हैं, जिससे कि आपको एडमिशन मिलता है आईआईटीज और एनआईटीज में। बट गेस व्हाट, फिजिक्स वाला के सामर्थ्य बैच से आप इस कंपटीशन में एक कदम आगे रह सकते हो। नीमसेट 2026 के लिए फिजिक्स वाला की 2 बैचेस लॉन्च हो रही है। पहला है सामर्थ्य नीमसेट 2026 एंड दूसरा है सामर्थ्य नीमसेट प्रो 2026 बैच। सामर्थ्य बैच में आपको मिलने वाला है लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डाउट सपोर्ट। और प्रो बैच में आपको मिलने वाला है रेगुलर प्लान के सभी फीचर, एक्सेस ऑफ अपकमिंग बैचेस, मेंटरशिप सेशन, टेस्ट सीरीज एंड मोर। एंड आपको जो टीचर्स पढ़ाने वाले वो अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट और काफी पॉपुलर टीचर्स है। कंप्यूटर अवेयरनेस पुनीत कौर मैम, मैथमेटिक्स केशव सर, रीजनिंग निशांत सर, जनरल इंग्लिश कृति मैम आपको पढ़ाने वाली है। इन बैचेस में एक्स्ट्रा फीचर्स भी है जिनमें कि 100+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, 150+ आवर्स आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस एंड 15+ मॉक टेस्ट भी आपको मिलने वाला है। सामर्थ्य नीमसेट 2026 का प्राइस 4,999, सामर्थ्य नीमसेट प्रो 2026 बैच का 6,499 इन प्राइस है। हरी अप गाइस, ये ऑफर कुछ ही दिनों का है, सो मेरे प्रोमो कोड को यूज करो फॉर एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो वहां जाकर आप एनरोल करें। फाइनल कंक्लूजन पर मैं आता हूं कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में आप में नीमसेट का डिसीजन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और किन स्टूडेंट को अगर नीमसेट में जाना भी चाहिए तो किनका एक्चुअली में निकलता है। देखो, इतना तो आपको भी बताइए कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको इतना जरूर आइडिया होगा कि कितनी ज्यादा फीस है प्राइवेट कॉलेज का। 2 साल के एमसीए के लिए वो लगभग 10-10 लाख रुपए चार्ज कर दे रही है। एंड आज के टाइम में जब से एआई आया है मार्केट में, ऐसा सिचुएशन है
कि सारी कॉलेजेस सिर्फ एक बात कह रही है कि हम एआई पढ़ाएँगे, एआई के टूल्स आपको पढ़ाएँगे एंड हम आपको एआई का एक्सपर्ट बनाएँगे। लेकिन चलो वो पढ़ा भी रही हैं, मैं मानता हूँ बहुत सारी कॉलेजेस जैसे एलपीयू हो गई या फिर जितनी भी एमआईटीज़ वगैरह होगी, ये आपको पढ़ा देती हैं। लेकिन लास्ट में एक चीज़ आता है कि यार क्या वो आपको प्लेसमेंट देती है? जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो बीसीए करने आते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट का मैथ अच्छा नहीं होता है। रीज़न ये है कि या तो बायोलॉजी के बाद एडमिशन लेते हैं या फिर कुछ और। देखो मैंने भी वही सेम काम किया था, 12th क्लास में बायोलॉजी था तो मैंने एडमिशन ले लिया था बीसीए में, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और मैथ मेरा बीसीए का बहुत बुरा रहा है। अगर आपको लगता है कि मैथ के स्टैटिस्टिक अगर आपके अच्छे हैं तो आप यार नीमसेट की तरफ जाओ। मैं कहूँगा कि नीमसेट बेस्ट एग्ज़ाम है। अगर नीमसेट में नहीं जाना चाहते हो तो कोई और भी बहुत सारे प्रिपरेशन होते हैं, सीयूईटी, पीजी हो गया, इसके अलावा और भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स हैं जो हर स्टेट वाइज़ डिवाइड किए गए हैं, जो मैं लिस्ट यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। उनमें भी आप बैठ सकते हो। लेकिन मैथ अगर आपका अच्छा है तो आप नीमसेट की तरफ जाओ, और अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो आप नीमसेट की तरफ मत जाओ, बिकॉज़ आपका पैसा बर्बाद होने वाला है। क्योंकि यार इनके मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दूसरा है आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बिकॉज़ इंग्लिश से अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन मैथ के ज़्यादा होते हैं। चीज़ आप कितना टाइम दे सकते हो। देखो आप एक और ऑप्शन निकाल सकते हो कि आप अपने जॉब के साथ में भी नीमसेट का प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप बीसीए के लास्ट ईयर में हो, आपको लगता है कि आपका कहीं पे जॉब लग गया है या फिर जॉब लगने वाला, आपने टीसीएस फोड़ दिया, विप्रो फोड़ दिया, किसी कैपजेमिनी वगैरह में अगर आपने अपना एग्जाम निकाल लिया है, तो आप लिटरली अपने जॉब की तरफ मूव करो। आप अपने जॉब को करते रहो एंड जॉब के साथ में आप क्या करना कि आप अपने नीमसेट की प्रिपरेशन करना। देखो सैटरडे संडे का 2 दिन का अच्छा खासा हमारे पास टाइम होता है एंड नीमसेट के साथ प्रो बैच को अगर आप ले लोगे तो ऐसा होगा कि आप वहाँ पर लिटरली प्री रिकॉर्डेड क्लास भी पढ़ सकते हो। तो कहने का मतलब है कि यार जॉब अगर आपको मिल रहा है तो जॉब ज़्यादा प्रेफ़रेंस मैं देना चाहूँगा, बिकॉज़ यार नीमसेट एक ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें हाँ और ना का सिचुएशन होता है। आप या तो क्वालीफाई हो जाओगे या फिर क्वालीफाई नहीं होगे, लेकिन आपको फिर बाद में जॉब का दिक्कत होने वाला है। सो पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने ग्रेजुएशन के साथ में नीमसेट की प्रिपरेशन कर दो, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि बीसीए के जस्ट बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि नीमसेट की प्रिपरेशन करनी है और आपकी जॉब लग गई है, तो जॉब को करना स्टार्ट कर दो एंड उसके साथ में नीमसेट में जाओ। और उसके बाद एक थर्ड ऑप्शन ये आता है कि जिन्होंने एक्चुअली में ना तो नीमसेट का तैयारी करना है और ना ही उनको लिटरली जॉब कहीं भी लग रहा है, तो एमसीए करना है या तो कहाँ से करें। तो प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे-अच्छे हैं, लेकिन ये चीज़ बताता चलूँ कि प्राइवेट कॉलेज में आज के टाइम में प्लेसमेंट ना के बराबर है। सो एक एक मैं सिनेरियो बता रहा हूँ कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, तो वही बीसीए की घिसी-पिटी चीज़ें आपके साथ रिपीट होगी, जॉब नहीं मिलेगा, ये वो वही सारी चीज़ें होने वाली। बट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद एटलीस्ट कितना तो होगा कि आप एडमिशन लेकर पढ़ने लगोगे। तो चलो प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अच्छे कॉलेज में लेना ज़रूरी है। लेकिन एक और ऑप्शन है कि सीयूईटी, पीजी का एग्ज़ाम नीमसेट से बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनको देकर आप लिटरली अच्छे कॉलेज में कम दाम में एडमिशन ले सकते हो।